मोहम्मद जुबैर खान डैमरोथ के साथ। आज की बात मोहम्मद जुबैर खान डैमरोथ के साथ। तो डैमरोथ क्वालिटी एजुकेशन के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। क्वालिटी एजुकेशन में गांव, समाज, माँ बाप का अवेयर होना, स्कूल का अवेयर होना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमेशा जब भी हम बात करें, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उदाहरण देता हूँ अभी आपको, बिहार, मैं राजस्थान के ऐसे ट्राइबल एरियाज़ में भी गया हूँ जहाँ आपको स्कूल में पढ़ने के लिए 5 किलोमीटर पैदल गर्मी में चलना पड़ता है, पानी लाने के लिए 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। अगर आप बीमार पड़ जाए, हॉस्पिटल ले जाए, तो आपको 30 किलोमीटर तक भी सड़क के रास्ते जाना पड़ सकता है। उसके कंपेयर में मेवात में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। हमारे पास विदिन 1 किलोमीटर पे स्कूल है। तो इसमें हमको ये पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है उसको समझने की ज़रूरत है कि एजुकेशन क्या है। एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है कि 4 घंटे बच्चे स्कूल में पढ़ लिए और आप जाइए आप घर में और टीचर से कह दिया कि आप पढ़ा नहीं रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि इसको हमको खुद को समझने की ज़रूरत है। हो सकता है पॉलिटिक्स इंडिया में कहीं भी इस तरह का सिनारियो नहीं है कि पॉलिटिक्स से कुछ चीज़ें बेहतर हुई हो सकता है दिल्ली गवर्नमेंट अभी कुछ कर रही है, बट ये एक कह सकते हैं झाल मेल वाला कॉन्सेप्ट है। माता पिता, बच्चे, स्कूल, समाज, टीचर, इसको बहुत थोड़ा मुश्किल है समझना। एक चीज़ आपने मदरसों का जिक्र किया कि बच्चा पढ़ नहीं रहा तो उसको मदरसा भेज देते हैं। तो मुझे लगता है कि मेवात में जो एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू हुआ है वो था तबलीगी मूवमेंट, और उसको ऑलमोस्ट अभी कुछ सालों में 100 साल होने को आ रहे हैं। तो कहते हैं कि उसका मेवात के थोड़ा अवेयर करने में या चीज़ों को ढंग से रहन सहन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन इसका अभी मेवात में बहुत सारे मदरसे हैं, बहुत सारे बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, लेकिन अभी मदरसे में पढ़ना कोई बुराई नहीं है। आप आज़ादी से पहले देखोगे तो बंगाल और उत्तर प्रदेश में मदरसों का एक बहुत बड़ा योगदान था, जंग आज़ादी में भी और पढ़ाई और लिखाई में भी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। हमारे मेवात में मदरसे एफिलेटेड नहीं है, हमारे वहाँ क्वालिटी वाले टीचर्स नहीं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, राजस्थान उत्तर प्रदेश की तरह हम अभी तक हरियाणा में एक मदरसा बोर्ड नहीं बना पाए। बिहार में भी मदरसा बोर्ड है। कितनी बड़ी असफलता है हमारी कि इतना बड़ा एक एरिया है उसमें बच्चे मदरसे में पढ़, हमारे पास मदरसा बोर्ड नहीं। मदरसा बोर्ड होता उसकी एक सिलेक्शन क्राइटेरिया होता, टीचर्स का पढ़ाने का एक क्राइटेरिया होता है, बच्चे को जाने का होता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि मदरसा बोर्ड और मदरसा एजुकेशन के बारे में? क्योंकि हम जो मदरसा एजुकेशन समझ रहे हैं एक्चुअली हम वो कर नहीं रहे हैं। वो जो एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है मदरसा एजुकेशन का, उसमें मॉडर्न एजुकेशन भी शामिल है, लेकिन हम उसको कहीं दरकिनार करके चल रहे हैं। मैं हमेशा से इस बात की हिमायत करता रहा हूँ और मैं आज भी इस बात की वकालत करता हूँ बहुत पुरजोर तरीके से कि मॉडर्न एजुकेशन भी मदरसों में शामिल होनी चाहिए। और ये जो देवबंद के गुजरात के, तो उन्होंने जब वो देवबंद के मोहतमिम बने थे तो उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से पेश करने की कोशिश की थी कि देवबंद और नदवतुल उलमा और जितने भी बड़े बड़े मदारिस हैं देश भर में, उनमें मॉडर्न एजुकेशन की ज़रूरत है वक्त को देखते हुए। मैं आज भी उस स्टेटमेंट के साथ में खड़ा हूँ, उस दिन भी खड़ा हुआ था। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि तब्दीली आए, कुछ लोग नहीं चाहते कि कुछ चेंजेस आएँ, कुछ इम्प्रूवमेंट हो मदरसे की एजुकेशन में भी, क्योंकि वहाँ पर भी स्टूडेंट्स की जो है बहुत बड़ी तादाद पड़ती है। और उसका गुलाम उस्तानवी, ही वॉज गुलाम उस्तानवी। तो वो उन्होंने कहा बहुत अच्छे तरीके से, उनका एक कॉन्सेप्ट है, अभी भी गुजरात में बहुत अच्छे से मदरसे वो चला रहे हैं। और जहाँ तक मेवात का जिक्र आपने किया, वाकई सही कहा आपने कि राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में मदरसा बोर्ड है और वहाँ से मदरसों से पढ़ने के बाद में बच्चे जो है फॉर्मल एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं। वो स्कूल्स में जा सकते हैं, कॉलेजेस में जा सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। अब हमारे बच्चों के साथ हो ये रहा है ट्रेडिशनली और बहुत सालों से कि उनके पास वो हिफ्ज़ करके या वो मौलवियत करके वो घर बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि वो या तो मस्जिदों में जो है इमामत की जॉब कर रहे हैं या फिर वो मस्जिदों में मुअज्जिन की जॉब कर रहे हैं। मतलब उनकी जो ज़िंदगी है वो बहुत ही लिमिटेड हो गई है और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी अपने आप में है कि यार वो और कुछ क्यों नहीं कर सकते। एक मदरसा बैकग्राउंड का बच्चा MBBS डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता, एक एडवोकेट क्यों नहीं बन सकता, अच्छा जर्नलिस्ट क्यों नहीं बन सकता, अच्छा राइटर क्यों नहीं बन सकता, अच्छा फिजिशियन क्यों नहीं बन सकता। बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका भी एक अपना पर्सपेक्टिव होता है चीज़ों को लेके, ज़िंदगी को लेके। लेकिन हमने इस तरह का पैटर्न उनको दिया है और उस करिकुलम के तहत हम कभी भी उनको फॉरवर्ड तरीके से देख ही नहीं पाते। तो हमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि हमें बच्चों की जो अपब्रिंगिंग्स हैं, ख़ासतौर पे मदरसे के बच्चों को जिस तरह से हम रोड्स पे खड़े करते हैं, अपने इलाके की हम बात करें तो वो बच्चे हाथ फैलाते हैं एक दूसरे के सामने,
बहुत अजीब लग रहा मुझे बात कहते हुए, लेकिन ये हम सब के सामने है बात। हम लोग बोलते हैं कि यार जो है ये इबादत गाह जो है यहाँ पर जो है बहुत अच्छा पैसा लगना चाहिए, हलाल का पैसा लगना चाहिए। आप किसी भी के सामने आप हाथ फैला रहे हैं और बच्चों से हाथ फैलवा रहे हैं, 5, 7, 8, 10, 20, 15 साल का जो मासूम बच्चा है वो किसी के सामने भी हाथ फैला रहे हैं। तो ये चीज़ें तो इस्लाम ने हमें नहीं सिखाई थी, और ये हमारी अपनी कमियां हैं अपने। हालांकि कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है इस बात को लेकर, जिस तरह से जैसे मई जून में हम देखते थे कि वो बेचारे बच्चों की एज इतनी कम होती थी, बच्चों का वेट इतना कम होता था कि उससे ज़्यादा उनके कंधे पर वो जो एक बोरी होती थी गेहूं की वो होती थी। तो वो चीज़ें अब समझ में आने लगती हैं कि यार इस तरह का चाइल्डहुड हमें नहीं दिए जाने चाहिए। बल्कि हमने तो ये कल्चर बना दिया है कि बच्चे रोते हैं वहाँ जाने से। हमने ऐसा कल्चर क्यों नहीं बनाया कि जैसे क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियंस के जो मिशनरी स्कूल्स होते हैं वो कैसे भी हों, लेकिन वहाँ पर बच्चे हंसते खेलते कूदते जाते हैं। हमने अपने बच्चों को ये चीज़ क्यों नहीं प्रोवाइड करवाई? हमें इस पर बार बार ऑब्जर्व इस चीज़ को करने की ज़रूरत है, और जब हम इवैल्यूएशन इसका करेंगे तो हम नतीजे पे पहुँचेंगे कि कहीं हमने भी कोताही की है। ये एक बेहद इम्पोर्टेंट बात आपने कही है कि अक्सर हम भी अपने बचपन से देखते आ रहे हैं कि एक तो मदरसा एजुकेशन को मेवात में सज़ा के तौर पे देखा जाए। अगर कोई बच्चा शैतानी कर रहा है या पढ़ने में ठीक नहीं है तो तुम्हें मदरसे में छोड़ आएंगे जी। दूसरी बात यह है कि मदरसों में जो हाल है अभी, जिस तरह की एजुकेशन दी जा रही, करिकुलम के नाम पे कुछ नहीं है, और इवन इस्लामिक एजुकेशन के नाम पे भी ट्रेडिशनल है, आपको ये इस तरह से चीज़ें पढ़नी है और आगे जानी है। तो इसमें बेहद हमको सोचने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर से कि किसी मस्जिद में इमाम होना बेहद अच्छी बात है, बिल्कुल, बशर्ते इसके साथ चॉइस भी हो कि जो इस्लामिक एजुकेशन ले रहा है या जो मदरसे से ले रहा है तो वो खुद चूज़ करे कि मुझे करना क्या। लेकिन जब लिमिटेड ऑप्शंस हो जाते हैं तो बंदा चूज ही नहीं कर पाएगा, और मस्जिद में इमाम भी एक मस्जिद में एक ही हो सकता है, तो बाकी इतने सारे बच्चे हों।